दोस्तों, सभी मंदिरों और पवित्र स्थानों से जुड़ी कई कहानियां हैं। यही प्रचलित कथाएं आगे चलकर भक्तों को उन स्थानों तक लाने के लिए प्रभावित करती हैं। ऐसा ही एक स्थान है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख चार धामों में से एक है, जहां चार धाम की यात्रा के दौरान सबसे अंत में दर्शन किए जाते हैं। वैष्णव परंपरा से जुड़े आस्था के इस पावन धाम को धरती का बैकुंठ लोक कहा जाता है। चमत्कारों से भरा भगवान जगन्नाथ का मंदिर अपने भीतर न जाने कितने रहस्य को समेटे हुए है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर वैष्णव परंपरा का प्रमुख धाम है, जहां रोज हजारों की संख्या में भक्तगण दर्शन करने के लिए आते हैं। वैसे तो यह मंदिर प्रमुख रूप से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें आज जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनके साथ यहाँ पर उनके बड़े भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई हैं, जिसे हर 12 साल बाद बदला जाता है और दोस्तों इसे बड़े विधि विधान से तैयार किया जाता है। दोस्तों, कभी न कभी आप लोगों ने जगन्नाथ की प्रतिमाओं को अवश्य देखा होगा, जिसके साथ उनकी छोटी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बालभद्र और उसी के साथ में उनके हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। दोस्तों, इन तीनों को देखने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि यह मूर्तियां इतनी अजीब क्यों हैं और इनकी प्रतिमाओं में इंसान जैसा रूप क्यों नहीं दिखता, उनके हाथ पैर क्यों नहीं दिखते और उनकी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं। दोस्तों, यह बात हम सभी लोग जानते हैं कि मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी है, लेकिन यह मूर्ति अधूरी क्यों है, इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है और इसके पीछे का रहस्य क्या है, चलिए जानते हैं। उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ की अधूरी मूर्ति के रहस्य को जानने से पहले हमें जगन्नाथ के बारे में जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, हम पहले जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ कौन है। भगवान जगन्नाथ भारत और दुनिया भर में भक्तों द्वारा पूजे जाने वाले एक हिंदू देवता हैं। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वास्तव में उनके पास भगवान विष्णु के सभी अवतारों के गुण हैं। भगवान जगन्नाथ के अलग अलग अवतारों पर अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं भगवान जगन्नाथ की कहानी। एक किंवदंतियों के अनुसार कांची के राजा की बेटी की शादी पुरी के गजपति से हुई थी। दोस्तों, कांची के राजा ने गजपति राजा को रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा के रथों के सामने के क्षेत्र में झाड़ू लगाते हुए देखा तो वह चकित हो गया। दोस्तों, अब जानते हैं जगन्नाथ भगवान की मूर्ति अधूरी क्यों है। मान्यताओं के मुताबिक मालवा नरेश भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार सपने में उन्हें स्वयं श्री हरि ने दर्शन दिए और कहा कि पुरी के समुद्र के किनारे तुम्हें दारू का एक झंडा मिलेगा, उस लकड़ी के झंडे से मूर्ति का निर्माण कराओ। राजा जब समुद्र के किनारे पहुंचा तो उन्हें एक लकड़ी का गट्ठर मिला। उनके सामने यह सवाल था कि मूर्ति किससे बनवाई जाए। कहा जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं श्री विश्वकर्मा के साथ एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर मूर्ति का निर्माण कर देंगे, लेकिन उस कारीगर के रूप में आए बूढ़े ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था कि वे मूर्ति बनाने का कार्य बंद कमरे में करेंगे और यदि कमरा खुला तो वह मूर्ति बनाने का काम बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे। राजा ने मूर्तिकार की शर्त मान ली और कमरा बाहर से बंद करवा दिया, लेकिन काम की समीक्षा करने के लिए राजा कमरे के सामने घूमने जरूर आता था। महीने का आखिरी दिन था और कमरे में बहुत दिनों से कोई नहीं गया था और कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, जिसके बाद राजा को जिज्ञासा हुई और उससे रहा नहीं गया। राजा कमरे के अंदर झांक कर देखने लगा और तभी वृद्ध मूर्तिकार दरवाजा खोलकर बाहर आ गया और राजा को बताया कि मूर्ति अभी अधूरी है। उसके हाथ पैर अभी नहीं बने हैं। वास्तव में वह बूढ़ा मूर्तिकार स्वयं विश्वकर्मा जी थे, जो भगवान विष्णु के आग्रह पर जगन्नाथ मंदिर में कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियों को बनाने धरती पर आए थे। राजा को अपने कृत्य पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने वृद्ध से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि यही देव की मर्जी है। तभी उसी अवस्था में मूर्तियां स्थापित की गईं। आज भी भगवान जगन्नाथ, बालभद्र एवं सुभद्रा
मुद्रा की मूर्तियां उसी स्थान पर हैं। दोस्तों, मूर्तियों के बारे में ऐसा बताया जाता है कि मूर्तियों के अंदर एक पदार्थ है जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। दोस्तों, कोई भी नहीं जानता यह ब्रह्म पदार्थ क्या है। आज तक किसी को नहीं पता चला, इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। ये एक अलौकिक पदार्थ है जिसे छूने मात्र से किसी इंसान के जिस्म के चीथड़े उड़ जाएंगे। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता सका कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उसे हाथ में लिया तो वह खरगोश जैसा उछल रहा था, आंखों में पट्टी थी और हाथ में दस्ताने थे, तो हम सिर्फ महसूस कर पाए। दोस्तों, आप जानते हैं कि भविष्यमालिका में जगन्नाथ के बारे में क्या लिखा है। श्री अच्युतानंद दास जी ने भविष्यमालिका में भगवान जगन्नाथ के अद्भुत अधूरी मूर्ति के रहस्य को बताया है। उन्होंने अपनी भविष्यमालिका में बताया है कि भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्ति को लेकर बहुत रहस्य हैं। उन्होंने जगन्नाथ मूर्ति को लेकर पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने बताया था कि मालवा नरेश प्रद्युम्न के स्वप्न में भगवान श्री हरि प्रकट होंगे और उन्हें मूर्ति बनाने के लिए कहेंगे। अच्युतानंद दास जी ने आगे कहा है कि वह राजा भगवान श्री हरि का भक्त होगा और वह भगवान के द्वारा दिए गए कार्य को अवश्य पूरा कराएगा। भविष्यमालिका के अनुसार कलयुग का अंत होने वाला है और हम कलयुग और सतयुग के बीच होने वाली संधि काल में हैं। भविष्यमालिका के मुताबिक भगवान जगन्नाथ जल्दी ही जगन्नाथपुरी धाम को छोड़कर उड़ीसा में ही छतिया पटा जाने वाले हैं। इसके भी ज्यादातर संकेत पूरे हो चुके हैं। भविष्यमालिका के मुताबिक कलयुग के अंत के संकेत चारों धाम से देखने को मिलेंगे। दोस्तों, संत श्री अच्युतानंद दास जी को भविष्य देखने की अद्वितीय शक्ति प्राप्त थी, जिसका वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ में किया। लेकिन दोस्तों, यह भविष्य में सत्य होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी तरह की कई और भी भविष्यवाणियां हैं जो गर्भगृह में है, परंतु अभी तक के लक्षणों के आधार पर उनकी कई अधिकतर बातें सत्य सिद्ध हो गई हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। दोस्तों, यहाँ 500 रसोइये और 300 सहयोगी काम करते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लगभग 20 लाख भक्तों के लिए बनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर जाता है। मंदिर के अंदर पकने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। दोस्तों, यहाँ का प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। दोस्तों, मंदिर की रसोई में प्रसाद पकने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है। लेकिन दोस्तों, जगन्नाथ के और भी कई रहस्य हैं जिसे मैं इसके अगले पार्ट में बताऊंगा। तो मित्रों, आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।